वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्टिविटी की थर्ड है और एनसीईआरटी की 19 पेज पर है ये। इसके अंदर 5 ml H2SO4 लिया है। हम जो भी साइंस लैब में प्रैक्टिकल करते हैं हम हमेशा डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड यूज़ नहीं करते। वो आपको पता है कि जब एसिड होते हैं कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत हीट होगी तो हम रिलीज़ होगी। हम डाइल्यूट लेते हैं एसिड, और जो कंसनट्रेटेड होती है वो स्टूडेंट्स के लिए भी क्या कहते हैं डेंजरस हो सकती है, तो हम हमेशा डाइल्यूट यूज़ करते हैं रिएक्शन में। तो इसके अंदर 5 ml डाइल्यूट H2SO4 लिया है और मैं फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं। अब यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं, हमने बड़ा पीस जिंक का क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो जिंक का एक बड़ा पीस है, देखिए ये इतना सरफेस एरिया है इसका, अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं जैसे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब रिएक्शन होगा तो हमने एक पाइप से यहाँ सोप वाटर में बबल्स जाकर हमने यहाँ से पास करवाए हैं। अब आप छोटे बच्चों को जब देखा होगा आपने कि एक सोप सॉल्यूशन में वो डिप करके फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं, तो ऐसे यहाँ से जो गैस आएगी वो बबल्स फॉर्म होंगे। तो सोप सॉल्यूशन के जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर वो गैस होगी जो यहाँ से प्रोड्यूस हुई है। अब जैसे हमने इसके अंदर H2SO4 लिया है और जिंक डाला है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से डिस्प्लेस करके, तो जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज़ हो गई। क्या हुई, रिलीज़ हुई। तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन गैस आई है इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे और जब कैंडल को इन बबल्स के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, वो कैंडल बुझ जाएगी और एक पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो जो पॉप साउंड टेस्ट है वो ही हाइड्रोजन को गैस को टेस्ट करने के लिए कि हाँ क्या जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, अब इसमें पॉप साउंड तो हाइड्रोजन गैस का कर रही है कंफर्म, लेकिन ये कैंडल भी बुझ रही है। अब ये कैंडल क्यों बुझ रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो तो कैंडल को जलने के लिए हेल्प करेगी, कंबस्टिबल है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो नॉन कंबस्टिबल गैस होती है, यानी वो उसको बुझा देगी। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो हमने रिएक्शन किया है जिंक का विद H2SO4, आप रिपीट कीजिए विद HCl, विद मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विद नाइट्रिक एसिड, विद एसिटिक एसिड। तो हम जब करेंगे तो सेम वही होगा, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और क्या बनाने का, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज